सो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो हम पाइथन का कोडिंग कैसे करेंगे एक्सेल के अंदर, राइट। इससे पहले मैंने एक दो एग्जांपल बताया था, बट अब जो है एक टॉपिक कंप्लीट आपको मैं कर देता हूँ, क्योंकि आपका पाइथन के भी मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर हो चुके, कुछ टॉपिक्स बचे हैं छोटे छोटे, वो टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, कुछ दिनों में। सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई अगर हम पाइथन की कोडिंग करना चाहते हैं तो पहले क्या करना होगा। सबसे पहले आपके पास जो लेटेस्ट एक्सेल है 365 वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा, पॉसिबल है कि आपके पास इस पाइथन का जो सिंबल है ये बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? तो इसके लिए फाइल के अंदर आपको जाना होगा अपने अकाउंट्स में। अकाउंट्स के अंदर आपके पास लाइसेंस वर्जन वाला होना चाहिए, प्राइवेट नहीं चलेगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट 365 इनसाइडर, ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 इनसाइडर। इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको आएगा ज्वाइन 365 इनसाइडर, जहाँ पे आपको साइन इन करना है यहाँ पे बेटा चैनल पे। कहाँ क्लिक करना है? बेटा पे। इसको ओके कीजिए एंड ओके कीजिए एंड यस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है आपका एक क्लिक हो जाएगा, ये इंटरनेट का पेज खुल के आएगा अभी आपका साइन इन करने के लिए। बाकी डिटेल्स आपको समझाएगा क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं उसके वगैरह वगैरह। तो पढ़ने का मन में पढ़िए, नहीं पढ़ने के बाद नहीं पढ़िए। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत सब कुछ हो जाएगा, फिर आपका ऑफिस अपडेट खोजेगा। क्या खोजेगा? ऑफिस अपडेट खोजेगा, फिर अपडेट करेगा। तो मे भी हो सकता है कि रीस्टार्ट करने के बाद हो जाए, लेकिन जनरली 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है इसको यूज करने। फिर आपके कुछ देर मैंने 24 से 48 घंटे के बाद आप देखेंगे आपके पास इस तरह के पाइथन का आ जाएगा। अब यहाँ मैं क्लियर कर लूँ कि एक्सेल के अंदर पाइथन यूज करने के लिए आपके सिस्टम में पाइथन का इंस्टॉल होना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आपके सिस्टम में पाइथन का इंस्टॉल होना जरूरी नहीं है, समझ गए? अरशद जी, रमीन जी, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया? जी सर। सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने एनाकोंडा के साथ टाई अप किया है, और टाई अप करने के बाद कि आपको यहाँ पे आप दिया हुआ है, ठीक है। एनाकोंडा के साथ इसने टाई अप किया है। सो यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि एक्सेल के अंदर जो पाइथन यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला बेस होता है। फॉर्मूला बेस होने के कारण वो एक्सटर्नल चीजों के साथ डील नहीं करता है, समझे। जैसे किसी ड्राइव से डेटा फाइल ले लेना, कहीं कॉपी पेस्ट कर देना, कोई माउस एक्शन कर देना, इस तरह के चीज़ों पे वर्क नहीं करता है। वो सिर्फ फॉर्मूला या कैलकुलेशन बेस पे काम करता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल इसको हम देखते हैं। सबसे पहले एक डेटा सेट मैं लेता हूँ, क्योंकि डेटा पे ही मोस्टली वर्क करता है। तो डेटा सेट हम एक लेते हैं। हाँ, इसीलिए छोटा डेटा सेट लेता हूँ। बड़े डेटा सेट भी ले सकते हैं, लेकिन हैंग हो सकता है, इसलिए बड़ा छोटा डेटा सेट लेता हूँ। यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ सिंपल सा लिखूंगा इक्वल पी वाई। पी वाई लिखने के बाद आप जैसे टैब प्रेस करेंगे यहाँ पे पाइथन का पी वाई लिखा हुआ चला आएगा। तो पी वाई फॉर्मूला से हम पाइथन की कोडिंग शुरू कर सकते हैं। अब मुझे पूरा डेटा सेट को एक डेटा सेट पर असाइन करना है। जैसे मैंने लिख दिया डी एफ इक्वल टू, हमें पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और एंटर प्रेस कर। नॉर्मल एंटर प्रेस करोगे तो आपका कर्सर नीचे आएगा, आपको करना है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर होते डेटा आ जाएगा आपको, यहाँ डेटा फ्रेम दिखाएगा, डेटा दिखेगा नहीं।
अब मुझे यहाँ पे उसी डेटा में से कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे अगर मुझे इक्वल पी वाई किसी और सीट पे भी ले सकते हैं। और यहाँ एक खासियत ये है कि मैंने इससे पहले यहाँ पे ऑलरेडी डेटा मैंने डीएफ क्रिएट कर रखा हूँ, तो सीट 2 में वापस से मुझे डीएफ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा और डेटा फ्रेम आ जाएगा। बट मुझे तो डेटा देखना है ना, डेटा फ्रेम तो नहीं देखना है। तो यहाँ पे आप जो है अपना एक्सेल वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके एक्सेल वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम पांडाज का पूरा का डीएफ मतलब डेटा फ्रेम पांडाज के साथ ही चला। पांडाज इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पांडाज के ऊपर पांडाज का सारा काम जो है यहाँ हम कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइसिंग, ठीक है ना। स्लाइसिंग की बात है कि मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, कुछ कुछ डेटा चाहिए। ये पूरा डेटा नहीं चाहिए मुझे, कुछ कुछ डेटा चाहिए। जैसे ये पूरा डेटा नहीं चाहिए, कुछ कुछ डेटा चाहिए, कुछ इस तरह से यहाँ। तो इसको मैं टेक्स्ट ज्वाइन लगाता हूँ, टाइप ना करना पड़े इसलिए, और इसको कॉमा, इसको सिलेक्ट करता हूँ ट्रू, सॉरी पूरा सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डीएफ है ना, हाँ, इसके यहाँ पे हमने स्लाइसिंग सिलेक्टेड फिल एसएफ इक्वल टू हमने यहाँ पे डीएफ, और जैसे हम पांडाज में करते थे स्लाइसिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और इसके अंदर हमने सारा कॉलम पेस्ट कर दिया, लेकिन विद इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो जो स्लाइसिंग करनी है, नया फिल ऐड करना है, वो सब कुछ जैसे अपने पांडाज पे किया था वो सब यहाँ हम कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर, ओह यहाँ पे एसएफ करना है, डीएफ को डीएफ थोड़ी करेंगे यहाँ पे। क्या बता रहा है? डेट में सर इन्वर्टेड कोमा नहीं लगेगा? लगा हुआ होता है, अच्छा हाँ, यहाँ आ गया। तो इस तरह से स्लाइसिंग कर सकते हैं। मुझे फिल्ट्रेशन करना, मान लो कि भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए एसएफ के अंदर, तो यहाँ पे हमने एसएफ एसएफ पे ही डाले या अलग डाले, तो यहाँ पे हमने फिल्टर डेटा एफडी किया, और यहाँ पे हम लिखते हैं एसएफ, और एसएफ के अंदर हम देते हैं अगेन एसएफ, और मुझे यहाँ पे चाहिए डे, जो कि मैं मंडे का डेटा मैं चाहता हूँ, तो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने डे लिखा और यहाँ पे क्लोज किया, और कंडीशन हुआ कि ए इक्वल टू होना चाहिए मंडे, ठीक है। और कंट्रोल एंटर मारिए, तो लास्ट वाला जो डेटा टाइप होगा वो आ जाएगा। मंडे को नहीं आया, ऐसा मंडे पूरा है ना, उसी डेमो में लिखा है, यहाँ पे कंट्रोल एंटर, तो मंडे का डेटा आ गया, राइट सर। अब इसमें मुझे एक और फिल ऐड करनी थी, मान लीजिए कॉल ड्यूरेशन, तो मैं ऊपर में यहाँ पे लास्ट में कॉमा कॉल ड्यूरेशन भी रख दिया, तो ये कॉल ड्यूरेशन आ गया।
तो इस तरह से कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे संडे का फिल्टर तो है, मंडे का फिल्टर, मुझे डे बाय सारा फिल्ट्रेशन चाहिए। तो यहाँ पे एस एफ डॉट, जो हमने ग्रुप बाय पढ़े थे, ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के अंदर हम देंगे किसका करना है, तो डे, और डे में मुझे किसका टोटल करना है, तो कॉल ड्यूरेशन, इन्वर्टर को हमें कॉल ड्यूरेशन, और यहाँ पे क्या करना है, तो सम करना है, तो डॉट सम ब्रैकेट ओपन क्लोज, प्लेस एंटर। आ गया सर। तो इस तरह से हमने सम कर लिया। उसी तरह से मुझे इसके ऊपर चार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ डी डॉट प्लॉट, प्लॉट में यहाँ पे लिखा काइंड, सॉरी काइंड इक्वल टू बार, और जैसे कंट्रोल एंटर मारूंगा यहाँ चार्ट आ गया, देखिए इस तरह चार्ट बना दिया। तो सारी की सारी कोडिंग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बस इसमें प्लॉटली जैसे जो एक्सटर्नल जो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, पांडाज, मैटप्लोटलिब वगैरह चलता है, बट मुझे कोई ऐसे चार्ट इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके यूज करना है, वो वर्क यहाँ पे नहीं होता है। इसमें और भी बहुत सारे काम जो है सिंपली हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे पिवट लगाना है, इस डेटा पे मुझे पिवट लगाना है, सिंपली यहाँ एक कॉलम ऐड किया, मुझे पिवट लगाना है। सो यहाँ हम सिंपली क्या लिखेंगे, पिवट का जो मैंने बताया था आपको कि इक्वल पी वाई, और यहाँ पे देंगे पिवट, सॉरी क्या था नाम, हाँ, यहाँ पे फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे पांडाज, क्योंकि इंपोर्ट पांडाज एज ए पीडी, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पीडी डॉट पिवट, और पिवट के अंदर मुझे अपना देना है डेटा, तो डेटा क्या है, डीएफ है, ठीक है ना। वैल्यूज क्या है, तो वैल्यूज हमारा एक मिनट, वैल्यूज जो है वो है हमारा कॉल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे कॉलन, सो इंडेक्स, इंडेक्स को रो करते हैं, तो इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स जो है वो है हमारा मंथ, एंड उसके बाद आता है कॉलन, नहीं एग्रीगेट इंडेक्स हो गया, वैल्यूज हो गया, और यहाँ पे आता है एग्रीगेशन क्या है, AGGFUN, एग्रीगेशन फंक्शन इक्वल टू सम, कंट्रोल एंटर। वैल्यू नहीं है, वैल्यूज है यहाँ पे, फंक्शन में सी लगेगा, यहाँ पे, शायद पूरा लिखना पड़ेगा सर। हाँ नहीं, AGGFUNC फंक्शन ही होता है, ये होता है पिवट गेट द अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट एग्रीगेट फंक्शन। सही तो है ये फॉर्मूले, तो क्या दिक्कत कर रहा है,
pd डॉट pivot अंडरस्कोर टेबल, पहले ही गड़बड़ किया हमने, भूल गया। अब आया डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम आ गया तो रिजल्ट आ गया, और यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल वैल्यू कर लीजिए, ये आ गया आपका। ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पीडी का या ये कर देता हूँ, पिवट पीटी इक्वल कर दिया, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ आ गया डेटा। अब मुझे यहाँ पे चार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा पी और यहाँ पे कर दूंगा पीटी डॉट प्लॉट, प्लॉट और ब्रैकेट में करेंगे काइंड, काइंड इक्वल टू इन्वर्टर कोमा में बार, एंटर प्रेस की, इमेज आ गया, ये आ गया, देखिए, समझे। सिंपली यहाँ सर इस बार चार्ट पर, बोलिए। बार चार्ट पर सर वैल्यू नहीं शो कर सकते हैं इस बार चार्ट पे? हाँ, बार चार्ट के अंदर आपको ये करना पड़ेगा, ये जो बार चार्ट आपका हुआ इसमें ये बताना पड़ेगा किसका क्या है वगैरह वगैरह। तो हमने जस्ट बार चार्ट में ही बता दिया ना कि बार चार्ट बनाओ। अब यहाँ पे मुझे एक्स वाई जेड सब जो है ये डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पीएलटी का यूज कीजिए, पीएलटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैट प्लॉट लीव जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कलर वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कॉमा कलर इक्वल टू हमने यहाँ पे कर दिया ग्रीन, यहाँ पे ऑल्ट एंटर, कंट्रोल एंटर, सर ग्रीन हो गया सर। उसके अलावा इसमें आप काइंड में बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, याद होगा। लाइन चार्ट चाहिए तो यहाँ पे बार की जगह पे लाइन चार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि जो डेटा है जो ठीक है, हमने एक्सेल से लिया हुआ, बट हमारा डेटा किसी और फाइल में पड़ा हुआ है तो कैसे होगा। तो मैंने पहले बताया कि पाइथन के जरिए नहीं होगा, लेकिन हम डेटा मेनू बार में आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं फ्रॉम फोल्डर या सॉरी पीडीएफ, जो डेटा कनेक्टिविटी होती है उसकी बात कर रहे हैं, मैं गलत से क्लिक कर लिया, एक मिनट जाइए, हैंग हो गया, मैं रुकिए सर, कैंसिल करता हूँ। यहाँ जैसे एक फोल्डर है, फोल्डर से पूरा फाइलों पे मुझे डेटा समराइज करना है, मान लीजिए अभी वी लुकअप लगाना है, पूरा फोल्डर से वी लुकअप लगाना है वगैरह वगैरह। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे जैसे dt है ना हमारा, देखिए पूरा, तो हमने इसको ओपन किया, एक मिनट हम गलत कर रहे हैं क्या, फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर, और यहाँ पे हमने कर दिया कंबाइन एंड लोड टू, और यहाँ पे सीट 1 ले लिया एंड ओके,
और यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शंस, डेटा नहीं लाना है मुझे। तो ये रहा dt जो है dt के नाम से रहा। अब इसको हम ए कर देते हैं, रिनेम कर देते हैं, इसका नाम दे देता हूँ dt की जगह पे डेटा, ठीक है ना। डेटा। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा इक्वल py टैब, और यहाँ पे हमने k इक्वल टू, अब यहाँ जो एक्सेल F9 है इसके जगह पे हम दे देते हैं डेटा, ठीक है। और डेटा, और इसमें हम दे देते हैं जो हमारा हीडर्स है, हीडर्स इक्वल टू ट्रू। डेटा के अंदर जो हीडर है वह है। कंट्रोल एंटर हमारा, एक मिनट, क्या दिक्कत आ रही है। फॉर्मूला नो एरर है तो फिर यहाँ एरर क्यों आ रहा है। कंट्रोल एंटर, अच्छा मुझे कनेक्शंस नहीं ले रहा, मुझे डेटा को लोड करना ही पड़ेगा। एक मिनट, पावर को ही खोलने दीजिए मुझे। एक मिनट, इसका एक रेफरेंस बनाता हूँ। तो इसमें एरर है क्या। पहले ले लेता था पर अब नहीं ले रहा। मुझे इसको जो है ये करना पड़ेगा। एक बार लोड कर कर देखिए सर। हाँ, लोड करना ही पड़ेगा, बिना लोड करने के नहीं होगा। तो लोड करने के लिए अभी ऑलरेडी मैं क्रिएट कनेक्शन कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ मैनेज में आके इसकी डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी डेटा 2, और इसका लोड एंड क्लोज कर देते हैं। वहीं पर सर राइट क्लिक करने पर लोड टू का ऑप्शन आता है सर। टू का ऑप्शन है ना सर, उसी से हो जाएगा लोड टू सर, डुप्लीकेट के ऊपर सर।
वो ये क्यूरी कनेक्शन ही सही नहीं बना है लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ? लोड डेटा लोड तो हो रहा था। एक मिनट, यहाँ पे क्यूरी कनेक्शन जाने दीजिए, रिफ्रेश, एडिट। ये तो सही, सब ठीक है। ये क्या दिक्कत आ रही है? कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है सर इसकी। पर ले सकते हैं सिंपली, जैसे मैंने लिखा ना ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पे अपना फिल नेम दीजिए, वर्क कर जाता है। यहाँ पे मैं एक दूसरा कनेक्शन दिखाता हूँ, इसी का ले लिया। चलिए, आ गया। अब इसका नाम क्या है? D1 डैश है ना, D1 डैश। अब यहाँ पे इक्वल py, और हम किसी एक्सेल फाइल में सेलेक्ट करके, और ये जो इन्वर्टर को मैं P8 है ना, इस P8 को हटा डिलीट कर देता हूँ। इसके जगह पे अपना D1 डाल दिया, और यहाँ पे कॉमा हीडर्स। हीडर्स बोला कि डेटा के अंदर हीडर है तो ट्रू कर दिया। ब्रैकेट क्लोज, डेटा फ्रेम आ गया ना, एरर नहीं आया। ठीक है। अब जैसे कि इसको अगर मैं हटा भी देता हूँ, मान लीजिए इसको मैंने पूरा रिमूव कर दिया, फिर भी डेटा फ्रेम यहाँ वर्क करेगा, क्योंकि ये एक्सेल वैल्यू को लोड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, 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 नहीं। एक मिनट, एक्सेल पे डेटा होना चाहिए। अब चेंज हो गया लग रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो था कि हम सिर्फ ले लेते हैं D1। ओके, D1 स्लैश था, यहाँ पे D1 सिर्फ लेते हैं। जो D1 यहाँ है ना, सिर्फ D1 लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सेल PD D1 आ जाएगा। आ गया डेटा फ्रेम, यहाँ पे डेटा लोड हो गया। अब इसमें मुझे, अगर इसको हम डिलीट भी कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ा ना फर्क, समझे? तो डायरेक्ट डेटा से कनेक्शन क्रिएट होके आया, फिर उसको डेटा को लिया। अब इसके आगे इसके ऊपर हम पांडाज और इसके जरिए जो भी हमने किया है ना, वो सारा काम यहाँ हम कर सकते हैं। तो पूरी पैथन प्रोग्रामिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डेटा वही दिखेगा जो कि सबसे लास्ट लाइन होगा। हम लोग पैथन में ये करते थे, प्रिंट करते थे ना, यहाँ प्रिंट नहीं होता है। यहाँ पे आपका सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में चीज़ें हैं, यहाँ पे सबसे लास्ट में वो आपका शो होता है। सबसे लास्ट वाला जो वेरिएबल है वो शो करेगा। ठीक है, समझे? तो नॉर्मल होगी हमारी। कल की क्लास में हम बात करेंगे कि VBA की तरह पैथन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। मतलब मुझे पैथन में टाइप करें और एक्सेल फाइल बनता चला जाए, एक्सेल के ऊपर कुछ भी हम जो करना है कर सकते हैं।
ये हम आपको कल की क्लासेस में समझाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में भेज देता हूँ।